श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु हैं। उनके समय में औरंगजेब मुगल बादशाह अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर था। वह चाहता था कि सभी लोग मुस्लिम धर्म को अपनाएं। उसने ज़बरदस्ती लोगों पर जुल्म किए ताकि सभी मुसलमान बन जाएं। लोगों का जीवन अत्यंत दुखदायक हो गया। औरंगजेब शासक को किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा कभी स्वीकार नहीं थी। इस प्रकार जुल्म से दुखी कश्मीरी पंडित श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी समस्या लेकर गए। गुरु महाराज के सामने कश्मीरी पंडितों ने बताया कि औरंगजेब इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहा है। लोग अत्यंत दुखी हैं, जीना मुश्किल हो गया है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कृपया करके हमारे धर्म की रक्षा करें। तभी गुरु महाराज जी के साथ उनका बेटा गुरु गोविंद सिंह सारी बातें सुन रहा था। महाराज गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि इस समस्या का तभी समाधान होगा अगर कोई महापुरुष अपना बलिदान दे। गुरु गोविंद सिंह जी उस समय 9 वर्ष के बालक थे। उन्होंने पिता से कहा कि अगर कुर्बानी देने से यह समस्या सुलझ सकती है तो पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष इस धरती पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो आप ही अपना बलिदान देकर कश्मीरी पंडितों की समस्या का समाधान कीजिए। गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र से कहने लगे कि तुम्हारा ध्यान कल को कौन रखेगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जिस प्रभु ने 9 महीने मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की, वही मेरी रक्षा आगे भी करेगा। तभी वहां दरबार में उपस्थित लोगों ने पूछा कि अगर आपके पिता शहीद हो गए तो आप अनाथ हो जाएंगे। तुरंत श्री गोविंद सिंह जी बोले, मेरे अकेले यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच जाएं। मेरी माता के अकेले विधवा होने से लाखों माताएं विधवा होने से बच जाएं तो यह सही है। मुझे इसमें कोई दुविधा नहीं है। उसी समय गुरुजी ने पंडितों से कहा कि वे लोग औरंगजेब को जाकर कह दें कि अगर गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म अपना लिया तो हम लोग भी मुस्लिम धर्म को अपना लेंगे, और अगर वो गुरुजी से इस्लाम धर्म नहीं कबूल करवा सके तो हम लोग भी कबूल नहीं करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के दरबार में खुद ही पहुंच गए। औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया जिससे वे इस्लाम धर्म कबूल करें, परंतु गुरुजी टस से मस नहीं हुए। फिर तो गुरुजी पर एक के बाद एक जुल्म होते गए। उनके साथ उनके 3 भक्त और भी थे, भाई दयालदास, मतीदास और सतीदास। औरंगजेब ने गुरुजी के सामने ही 9 नवंबर 1675 को काजी को हुक्म दिया कि भाई दयालदास को उबलते पानी में बिठा दिया जाए। इस प्रकार उन्हें शहीद कर दिया गया था। 11 नवंबर 1675 को भाई मतीदास को आरे से 2 टुकड़ों में कटवा दिया गया। इस प्रकार वह भी शहीद हो गए। फिर भाई सतीदास को रुई में लपेटकर और रस्सियों से बांधा गया और अग्नि की भेंट कर दिया। इस प्रकार उन्हें भी शहीद कर दिया गया। यह सब अन्याय जुल्म इसीलिए किया गया कि गुरु अपनी हार मान ले और मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। अगर चाहते तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन वे उस निरंकार के हुक्म में रहना चाहते थे। अब उसकी रजा में रहकर ही सब सहन कर रहे थे और मुगलों के आगे सिर नहीं झुकाया। इसके बाद गुरुजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। गुरुजी ने औरंगजेब को कहा कि तुम जबरदस्ती सबको उनके अपने धर्म से हटाकर मुस्लिम बनाना चाहते हो, यह ठीक नहीं है। मुस्लिम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी भी धर्म के लोगों पर अत्याचार करके मुस्लिम बनाओ। गुरुजी की बात सुनकर औरंगजेब तिल मिला गया। उसने गुस्से में यह फरमान जारी कर दिया कि दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। 24 नवंबर 1675 के दिन गुरुजी को पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। गुरुजी ने स्नान करके पाठ की इच्छा व्यक्त की। फिर गुरुजी ने पास ही एक कुएं में स्नान किया और जपजी साहिब का पाठ जैसे ही जोर जोर से पढ़ने लगे, अचानक मौसम खराब हो गया। आकाश का रंग लाल हो गया, बादल छा गए,
तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। गुरु तेग बहादुर जी ने जैसे ही पाठ समाप्त करके अकाल पुरख बोला, उनका शीश वैरियों ने काट दिया। धरती खून से लाल हो गई और आकाश भी लाल रंग का हो गया। तेज बारिश में सब लोग तितर बितर हो गए। दिल्ली में चांदनी चौक में जहां गुरु जी का शहीदी स्थल है, वहां शीशगंज गुरुद्वारा स्थापित है। गुरु जी ने अपना बलिदान देने के बाद दुनिया ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के सामने सिख धर्म को महान बनाया। उन्होंने वीरता का संदेश देकर पूरी दुनिया को बताया कि जब भी मुश्किल समय आए अपना हित देखे बिना कुर्बान हो जाओ। और इसके अलावा हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि गुरु महाराज जी ने अपना बलिदान देते समय अपना परिवार नहीं देखा बल्कि सारा संसार देखा। आपने न्याय किया और धर्म की रक्षा हेतु हंसते हंसते बलिदान हो गए। आज इस समय जो जीवन जी रहे हैं वे गुरु जी के बलिदान का ही नतीजा है। ऐसे गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे कि पल पल ऐसे गुरु से बलिहार जाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।